होता है, इस स्थिति में हमारा होता है, यहां पर होता है अद्वितीय हल। कौन सा हल होता है? अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का केवल बोले तो केवल केगो हल? एक हल। ठीक है। और इसमें किस रेखा का निर्माण होता है? ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण। किस रेखा का निर्माण होता है? प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण होता है। ठीक है। अब प्रतिच्छेदी रेखा किस प्रकार से बनता है? एक रेखा इधर से, दूसरा रेखा इधर से, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका केगो हल? एक गो हल। दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, केगो हल? दो गो हल। तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, केगो हल? तीन गो हल। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हमरा a1 अपॉन a2 बराबर b अपॉन b2 और बराबर नहीं है c अपॉन c2, तो इस स्थिति में इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब कोई भी हल नहीं है, ठीक है, तो अब इसमें से और एक कंडीशन देखिएगा, इसमें कोई भी हल नहीं है तो क्या क्या कोई भी हल निकलेगा? इसमें होता है हमारा समांतर रेखा। क्या होता है? समांतर रेखा। ठीक है। समांतर रेखा कहने का मतलब क्या? एक रेखा इधर से तो दूसरी रेखा भी क्या होगा? इधर से जाएगा। यही होता है हमारा किस रेखा का निर्माण? समांतर रेखा का निर्माण। कोई दिक्कत यहां तक में? ठीक है। अच्छा, समांतर रेखा होता है और ये विरोधी होगा कि अविरोधी? ठीक है। अब ये होगा हमारा क्या होगा? विरोधी होगा। कौची होगा? विरोधी। अच्छा, जब कोई भी हल नहीं निकलता है, जैसे कि देखेंगे दो पक्ष में मार होता है, ठीक है, और जब उसका हल नहीं निकलता है तो जब तक हल नहीं निकलेगा तब तक एक दूसरे का क्या करता रहता है? विरोध करते रहता है कि नहीं? आप अपने गांव में दिखिएगा या तो आप अपने दोस्त में दिखिएगा कि जब तक दोनों का हल नहीं निकलता है तब तक वे एक दूसरे का कौची करने लगता है? विरोध करते ही रहता है। इसलिए कौची होगा? अविरोधी। और यहाँ सॉरी विरोधी, और इसमें हल निकलता है तो ये होता है अविरोधी। ठीक है। ये कौची होता है? अविरोधी होता है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं? अविरोधी। अच्छा, इसका हल, जिसका हल निकले वे संगत निकाय और जिसका हल नहीं निकले वे असंगत निकाय, तो ये कौची हो जाएगा? असंगत। ये कौची हो जाएगा? असंगत। तो ये इसका हल निकल रहा है तो ये कौची हो जाएगा? संगत होगा। ये कौची होगा? संगत। ठीक है। अब और एगो बचा तीसरा नंबर। क्या बचा? तीसरा नंबर। उसमें देखेंगे क्या कंडीशन होता है, जब a अपॉन a2 बराबर का क्या? b अपॉन b2 बराबर का क्या? c अपॉन c2। अगर तीनों आपस में बराबर है तो इसका कौची होता है? अपरिमिति रूप से कौची होता है? अनेक हल। कितने हल होता है? अपरिमिति रूप से अनेक हल निकलते हैं। ठीक है। अब इसमें से किस रेखा का निर्माण होगा? इसमें समपाती रेखा का निर्माण होता है। किस रेखा का? समपाती रेखा। समपाती रेखा बोले तो किस प्रकार से? एक रेखा इधर से गयो और जस्ट दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर से गयो, इसी को भी क्या बोलते हैं? समपाती रेखा। एक रेखा, जैसे कि मान लेते हैं एक रेखा ये गया, दूसरा रेखा ये, अगर यहाँ पे धर दे, इसी को क्या बोलते हैं? समपाती रेखा। और जैसे ऐसे धर दिए तो क्या? हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उतना हमारा कौची होता है? उसका हल निकलता है। समझ गए? तो ये समपाती रेखा और ये इसका हल निकलता है तो ये कौची होता है? संगत। कौची होता है? संगत। और ये होता है विरोधी ना विरोधी, ये होता है आश्रित। कौची होता है? ये होता है आश्रित। ठीक है। अब देखेंगे यहां तक समझने में कोई दिक्कत? हमें बोला था कि अनेक रूप से हल होने के लिए तो किस अनुपात का प्रयोग करेंगे? a अपॉन a2 बराबर b अपॉन b2 बराबर c अपॉन c2, यानी कि तीनों आपस में बराबर है तो किस रेखा का निर्माण होगा? ये होगा समपाती रेखा और इसका केगो हल निकलेगा? अनंत हल। अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछता है इसमें से, देखेंगे इसमें से पूछेगा आपसे कि इसका दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस का by प्लस का c बराबर का 0, जहां पर a और b और c जो हमारा है ये है हमारा अचर पद। कौन सा पद है? अचर पद। सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बाकी सब संख्या पे कोई भी चीज, कोई भी संख्या रहे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझने में अगर आपको किसी को कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। देखेंगे अब इस सवाल को आगे हल कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। देखेंगे
बोला कि के किस मान के लिए, तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है हमारा, ये पहला है के एक्स प्लस का 3y और माइनस का के माइनस का 3 और बराबर का 0। ये इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन कितना है, ये है 12x प्लस का कितना, ये के वाई, ठीक है, और माइनस का के और ये बराबर का